किंग्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनक्लोजर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो हैश लाइंस में दिया गया हो एक इनक्लोजर है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहेगा उसके ऊपर एक मोटर के ऊपर इनक्लोजर रहेगा। यहाँ पे डिज़ाइन में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डिज़ाइन में भी दिया गया है एक इनक्लोजर। जो एक इनक्लोजर माउंट करेंगे उसका काम ये रहेगा कि कम से कम साउंड को ट्रांसफर करना है, मोटर का वाइब्रेशंस वगैरह ये रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नया पार्ट मॉडलिंग के अंदर पार्ट को एक सिलेक्ट करके एक पार्ट ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा डिजाइनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक आउटर रेक्टेंगुलर दिख रहा है, एग्जैक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 1200 mm इस साइड में है और इस साइड में 1200 mm है। इनर डायमीटर जो दिया हुआ है 1000 mm है। यहाँ पे भी देखिए 1000 mm है। तो हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर है, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे। फिर आप देख सकते हो कि इसको एग्जैक्टली टॉप से और बॉटम से क्रॉप किया गया है। यहाँ पे देखिए इनक्लोज किया गया है और एक एक सॉलिड पूरा एक सॉलिड यूनिट है। तो ये जो आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसके लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन ये एक पूरा सॉलिड है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको अभी कैसे डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले डायमेंशन ले लेता हूँ। एग्जैक्ट 1200 mm का एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है। एग्जैक्ट हमारा वो एक रेक्टेंगुलर होगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन इंटर कर देता हूँ। 1200 mm मैंने इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसका इस लाइन का और इस लाइन का डायमेंशन इक्वल करूंगा। ये मैंने कैसे किया, कंट्रोल पे क्लिक किया। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद दोनों लाइन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो मेरा दोनों लाइन का कंस्ट्रेंट दिखाई दिया, वहां पे इक्वल कंस्ट्रेंट मैंने अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे जाऊंगा फीचर्स के ऊपर और फीचर्स के ऊपर जाने के बाद मैं एक्सट्रूड करूंगा। तो मुझे एक्सट्रूड के लिए इसका विड्थ जो हाइट रहेगा वो हाइट मुझे मालूम रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर जाऊंगा। डायग्राम के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पे आपको हाइट देना, लेकिन इसके पहले मुझे इसको टिक करना पड़ेगा ओके, क्योंकि मैं कोई भी एडिट डायमेंशन के ऊपर अप्लाई करके टैब स्विच नहीं कर सकता। तो टैब स्विच करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एडिट फीचर के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट है 600 mm। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको हाइट दूंगा 600 mm। तो मुझे यहाँ पे सिंपली जो मैंने एक्सट्रूड अप्लाई किया था उसको एडिट करना पड़ेगा। मैं एडिट एक्सट्रूड करूँगा, यहाँ पे 600 mm मैं इसको इंटर कर दूंगा। जैसे मैंने 600 mm इंटर कर दिया तो मेरा कुछ इस तरह से स्केच बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद हमें यहाँ पे ये पूरा जो बॉक्स हम लोगों का बना है वो पूरा बॉक्स होलो है। तो हमें इसको होलो करने के लिए शेल कमांड का यूज करना पड़ेगा। शेल कमांड के यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि जो बॉक्स है वो हमारा वो 100 mm होलो है, यानी कि हर एक साइड से वो एक 100 mm विड्थ है उसका अंडर। क्योंकि हमारा अगर अब हम लोग अभी ये लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ हमारा 1000 mm आना चाहिए। अगर मैं मेजर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ तो मेरी 1000 mm आनी चाहिए। मैं फिर से मेजर पे क्लिक करता हूँ, एस्केप दबा के मैंने एग्जिट किया था, फिर मैं सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1000 mm आ चुका है। मतलब कि हमारा जो काम था एक एक लाइन को ड्रॉ करना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इस साइड से भी ये जो बॉक्स है वो इनक्लोज है। तो मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करूँगा। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करूँगा। कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं फीचर्स में जाके इसको एक्सट्रूड करूँगा। लेकिन एक्सट्रूड का मुझे डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड एक्सट्रूड मुझे करना पड़ेगा। मैं एक्सट्रूड का डायमेंशन चेंज करके यहाँ पे फिर से 100 mm कर देता हूँ। तो मेरा ये इनक्लोजर बॉक्स बन चुका है। अभी इसे कहाँ कहाँ पे कट रहेंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप व्यू में हमें एक एग्जैक्टली सेंटर में टॉप व्यू में हमें मोटर का जो टेल पीस आ रहा है बाहर। यहाँ पे देखिए अगर मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ वहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि मोटर का जो एक एंड पॉइंट है, जो एंड पार्ट है वो जो बाहर आ चुका है, वहाँ पे एक सर्कुलर कट रहेगा और जो इनलेट का जो पाइप रहेगा वहाँ पे एक सर्कुलर कट रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस वाले फेस के ऊपर स्केच करके, मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्केच करके मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस वाले पार्ट को जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इस वाले पार्ट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उस सर्कल को मैं एक्सट्रूड कट की मदद से एक्सट्रूड कट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पॉइंट सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। फिर यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन दूंगा। फिर वहाँ पे जाके मैं इसका डायमेंशन देखूंगा। तो इसका डायमेंशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप में। देखिए यहाँ पे देखिए उसका डायमेंशन एग्जैक्टली दिया गया है, जो भी कट है 259। तो इसको हम लोग 260 mm ले लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं स्केच के अंदर आ जाता हूँ। स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके इस लाइन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा 260 mm। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 260 mm एंटर कर देता हूँ तो मेरा स्केच कुछ इस तरह से बनेगा। फिर मुझे इसको एक्सट्रूड कट करना है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली आना है फीचर के ऊपर। फीचर के ऊपर करने जाने के बाद एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक करने के बाद थ्रू ऑल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा इनक्लोजर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको क्रॉस सेक्शन व्यू में किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करूंगा। इस वाले प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करके देखूंगा कि साइड व्यू से किस तरह से दिख रहा है। तो साइड व्यू से आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो बॉडी बन चुकी है वो दिख रही है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद इसको क्लोज भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का ये पार्ट जो था वो कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है, अभी कुछ चीज़ें इसमें बाकी है। अगर आप डिज़ाइन में देख लोगे तो आपको डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे स्केच के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम आने वाले हैं ये इंक्लूजर के बाहर आने वाले हैं। अगर आप साइड व्यू से में देखेंगे इसे तो साइड व्यू से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब कि जो हमारे स्केचिंग के जो 4 पहिए आने वाले हैं वो यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे फिक्स होने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो हम लोग को इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा और ये होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इंक्लोजर का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ से इस वाले प्लेन से लेके इस वाले प्लेन तक का डिस्टेंस है 600 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 290 mm। तो मैं यहाँ पे स्केच के अंदर जाऊँगा। स्केच के अंदर जाने के बाद मैं इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको नॉर्मल टू करता हूँ। स्पेस बटन दबा के मैं इसको नॉर्मल टू कर दूंगा। जैसे मैं नॉर्मल टू करता हूँ यहाँ पे देखिए मुझे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ सेंटर डिस्टेंस से एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ मैं कर देता हूँ। फिर मुझे इसका डायमेंशन डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ से लेके इसके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस है 290 mm। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 290। जैसे इंटर कर देता हूँ तो इस तरह से स्केच बन जाएगा आपका। फिर आपको ये डिस्टेंस जो है वो 600 mm चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करूँगा और इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 600 डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली सेंटर में बन चुका है। तो ये होने के बाद हम लोग स्केच में फिर से जाते हैं और देखते हैं कि हमें जो हमारा स्लॉट हम लोगों को बनाना है उसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डायमेंशन है 130 mm, यानी कि जो हम लोगों को गैप क्रिएट करना है वो 130 mm का क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आके इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मैं 130 mm एंटर करूँगा। 130 mm एंटर करने के बाद मुझे ये दोनों लाइन इक्वल चाहिए। तो मैं इस वाले लाइन को क्लिक करूँगा और फिर कंट्रोल दबा के इस वाले लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट में आऊँगा, फिर से करता हूँ मैं एस्केप दबा के क्योंकि कुछ तो गलती हुई थी यहाँ पे। तो आपको सिंपली एस्केप ही दबाना है, फिर इस वाले लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इस वाले लाइन को सिलेक्ट करना है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल कंस्ट्रेंट आएगा, इक्वल कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इक्वल कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कट करूँगा। एक्सट्रूड कट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डायमेंशन डिफाइन करता हूँ। ब्लाइंड के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमेंशन, हमारा जो फेस था 100 mm उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमेंशन पे कट करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से वो कट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट हो चुका है। कट होने के बाद मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो मेरा स्टैंड जो आने वाला है मोटर जिस पे रहने वाली है वो 4 जगह पे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है। तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग इसे कर सकते हैं मिरर यूज़ करके, या फिर हम इसे सर्कुलर पैटर्न के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इजी वे से सर्कुलर पैटर्न के अंदर देखेंगे। सर्कुलर पैटर्न के अंदर जाऊँगा, सर्कुलर पैटर्न के अंदर जाने के बाद मैं डायरेक्शन को सिलेक्ट करूँगा तो डायरेक्शन रहेगी मेरी ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे बॉडीज़ के अंदर आऊँगा। बॉडीज़ के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट के ऊपर सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे फीचर्स के ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फीचर को सर्कुलर पैटर्न के अंदर लाना है। तो मुझे यहाँ पे फीचर को सिलेक्ट करना है, बॉडीज़ को नहीं सिलेक्ट करना है। जिस टाइम पे हम बॉडीज़ को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एक सॉलिड बॉडी रहनी चाहिए तो हम लोग उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा इंक्लूजर बन जाएगा और हमारा इंक्लूजर कम्प्लीटली रेडी है। तो हमें अभी इसे थोड़ा सा अपीयरेंस देके कुछ अच्छा बना देते हैं। तो इससे पहले मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करते वक्त तो मैं इसको थोड़ा सा लोकेशन चेंज करके सेव करूँगा यहाँ पे, और इसका नाम दूंगा इंक्लोजर।
यहाँ पे देखिए अभी मुझे कुछ इसको अपीयरेंस देना है, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट अपीयरेंस के ऊपर जाऊँगा। एडिट अपीयरेंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे साइड बार में अपीयरेंस के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख सकता हूँ, तो यहाँ पे ग्लास करके है। ग्लास के अंदर 2-3 तरह के ग्लास है, तो मैं यहाँ पे थिक ग्लास के ऊपर क्लिक करके ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कलर अप्लाई करने के लिए हमें बॉडी सिलेक्ट करना जरूरी है। तो बॉडी सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक एक बॉडी को सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आपका जो इनर सर्कल है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, फिर एक्सट्रूड और सेल कमांड और फिर इसके बाद एक्सट्रूड कट, ये सभी कमांड को सिलेक्ट करना है कंट्रोल दबा के। फिर यहाँ पे एडिट अपीयरेंस के ऊपर जाना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब एडिट कर रहे हो तो इन जो आपने जो भी चीज़ें सिलेक्ट की हुई है उनका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी कि ये फेस अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स बन चुका है और कम्प्लीटली रेडी है। ये एक मोटर के ऊपर लगने वाला है। अगले वीडियो में आई होप आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। ईजी वे से आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हो वो भी आपको मिल रहा होगा। उसके साथ ही आपका इमेजिनेशन पावर जो रहेगी कि कौन सा पार्ट को किस तरह से बनाना है, वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं अगले वीडियो में।